हॉट इशू है हमारा आज का हुकूमत पीटीआई डील, लेन देन क्या होगा, गिव एंड टेक क्या होगा और मुज़ाकरात का एजेंडा मुस्तकबिल की सियासत होगा, मिसाके जमहूरियत 2 होगा या नहीं होगा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में। और जस्टिस मंसूर साहब का एक ख़त है जो उन्होंने लिखा था आज जुडिशल कमीशन को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइनी बेंच के जो जजेस हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया जो है वो तय होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन जो एडिशनल जजेस के लिए क्राइटेरिया तय हुआ उसमें हमारी कितनी तजवीज़ को जगह दी गई है ये देखना है। लेकिन इसके जवाब में, ख़त के जवाब में आज हुकूमत ने ये किया है, जुडिशल कमीशन में 7-6 की अक्सरियत से उन्होंने आइनी बेंच के जजेस की और आइनी बेंच की मुद्दत 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे बात करेंगे। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मिसाके जमहूरियत 2 हो रहा है पीटीआई के साथ या नहीं? देखिए जी, हमने तो हमेशा मिसाके जमहूरियत की बात की। हमने हमेशा कमेटी तक तो बनाई नहीं आपने अभी तक, और हमने कहा कि चीज़ों को हल करें, लेकिन वो लोग जो आज भी, और हाँ आपने कमेटी का बोला, देखिए हमने बड़ा क्लियरली एक चीज़ वाज़े कर दी कि इनके लोग अगर रोज स्पीकर के कमरे में आकर चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने और मसले और अपने हलकों के लिए फंड्स के लिए आ सकते हैं, तो आई एम श्योर कि अगर ये इनको लगता है कि ये इनकी ज़रूरत है और मुल्क की ज़रूरत है चीज़ों को काम डाउन करने का या इन मसलों को एड्रेस करने का, तो दे कैन कम अप एंड टॉक टू द स्पीकर। देखें, वो लोग जो संजीदा नहीं है डे वन से, जो जलाओ गिराओ की सियासत करते हैं, जो आग लगाने की सियासत करते हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की सियासत करते हैं, उनकी पाकिस्तान सियासत को जगह नहीं है। तो हम इसके बावजूद कतल कलामी के लिए माजरत, लेकिन अगर आप मुझे कहें अबसार एक्सपेक्टेशन पे आओ, जब दिल करे आ जाओ, जब दिल करे आ जाओ, तो मैं तो फिर इसको दावत तो नहीं समझूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहें अबसार इतने बजे तुम फलां दिन को वहाँ पहुँच जाना और मैं वहाँ मौजूद हूँगा, तो इसको तो मैं इन्विटेशन समझूंगा। हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही? स्पेसिफिक फॉर्मली इनवाइट क्यों नहीं कर रही? कमेटी बना के आप कहते हैं स्पीकर के पास आ जाए चाय पीने, ये कोई बात है? अफसार साहब, मैं आपको कहूं कि आप एक्सपेक्टेशन में आए और मैं यूं ही साथ निकलूं तो आप कहते हैं कि ऐसी की तैसी, आप साथ मुझे गालियां दें, साथ आप मुझे बुरा भला कर, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं वहां आपको रिसीव करूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि हमने इनको संजानी के मुकाम के ऊपर हमने इनके बैठ के साथ इनको डिसाइड किया, इनको जगह, फिर हम और पीटीआई ना ही समझें, बैठकर हम चीजों को हल करते हैं। लेकिन तमाम चीजों बात बताऊं, ये ना अफसार साहब, ना ये कल सीरियस थे, ना ये आज है, ना ये कल क्या नाम है कोई मिसाके ये बैठ कर नेगोशिएट करने के लिए तैयार थे। ये इल्जाम है, ये आपका इल्जाम है पीटीआई पे। उन्होंने कमेटी बना दी है, वो सीरियस हैं। आप कमेटी बनाते, टाइम देते, वो ना आते तो उनका ब्लफ कॉल हो जाता। इल्जाम कैसा कि जब आज इनकी अभी सियासी मौत है कि आपकी मैशत बेहतर हो रही है, इनकी सियासी मौत है कि पाकिस्तान में आज जो है शरह सूद में कमी आ रही है, इनकी सियासी मौत है इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई है, इनकी सियासी मौत है कि जब ये चाहते थे कि IMF की मिन्नतें करते रहे कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात ना करो, गरीब बेरोजगार को आप कर्ज ना दो कि डिफॉल्ट हो जाए, हाथ उठाकर दवाएं कर रहे थे, और आज वो मुल्क डिफॉल्ट के दिहाने से बाहर निकल गया है। अब इनके पास कुछ और चारा नहीं है, तो ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इनका जो हदफ है वो पाकिस्तान को कमजोर करना है। सिविल नाफरमानी क्या है? सिविल नाफरमानी के मुल्क को, इदारों को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना, ये इनकी कोई चीज एड्रेस तो नहीं होती सिवाय इस मुल्क को कमजोर करने की। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने ये बात, आपने एक इल्जाम लगाया कि सिविल नाफरमानी जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करेगी, तो क्या आप समझते हैं नाफरमानी की जो उन्होंने कॉल दी है, और कल से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को कहा है कि मुल्क में पैसा भेजना बंद कर दें लीगल चैनल्स के जरिए, इससे हुकूमत को धचका मिलेगा, नुकसान होगा हुकूमत को और पाकिस्तान को या नहीं? अफसार साहब, जब इनके बच्चे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खा रहे थे तो तब ये लोगों के बच्चों को कह रहे थे कि आप सर पे आप खुद कफन बांध कर आओ। जब इनके बच्चे रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास बैठे हुए हीटर के सामने फिल्म्स और टीवी देख रहे थे तो लोगों के बच्चों के हाथों में बंदूकें पकड़ा कर कह रहे थे कि वफाक के ऊपर हमला करो। देखिए, इनके दोहरे मेयार जो है उसके ऊपर लोगों ने इनको खैराबाद किया है। ये जो लास्ट मार्च और लॉन्ग मार्च और हतमी मार्च, ये खाली केपी के और उनकी मशीनरी की, केपी के गवर्नमेंट मशीनरी की मार्च नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का मार्च था। ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उनकी सपोर्ट तो है अवाम में।
पंजाब में आना था, लोगों ने नफरत की, तफरीक की, आग लगाने की सियासत को, सिविल नाफरमानी की सियासत को खैराबाद कह दिया है और लोग इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इनकी जमात के अपने लोग MNAs हमारे साथ बैठे हुए सेशंस में हाथ जोड़कर कहते हैं कि खुदावरा हमें इस गंद से बचाओ कि ये खुद तो पागल है और हमें भी डुबोएंगे, इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकालो। तो इनकी अपनी जमात के लोग भी ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप और लोगों की तो बात ना करें। तो ठीक है ना, फिर आप कमेटी बनाए ना, कमेटी बनाए और उनको बुला के उनसे मुज़ाकरात करें। अगर वो उनके MNAs ये चाह रहे हैं तो कर क्यों नहीं रहे आप? उनका ब्लफ क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? हम इनका ब्लफ पहले भी हमने कॉल किया, हम फिर कर देंगे। हम फिर बैठ के चीजों को उनका ब्लफ फिर कॉल करेंगे। लेकिन इनके हैंडलर्स जो है ना वो रॉथचाइल्ड वाले हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्तकम ना हो, वो चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो। जब ये यहूदियों को गजा के और इजराइल के फूड प्रोडक्ट्स को बैन ना करने की बात करते नहीं करते और उनको खाते हैं, और फौजी के उस प्रोडक्ट को जो आपके क्या नाम है यतीम बच्चों के, शोधाओं के बच्चों के पैसे जमा करके देता है, उसको जब बैन करने की बात करते हैं, बाइकआउट करने की बात करते हैं, तो आपको इनकी सोच की असल समझ आती है किसकी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन ये सिविल नाफरमानी करें या जो भी करें, इंशाल्लाह इस महीने आपका ट्रेड जो था वो 2 बिलियन सरप्लस था, अगले महीने भी होगा और हर आने वाले दिन में हम आपको एक अच्छी खबर ही देंगे। तो आप ये समझते हैं कि आपके PTI से मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं, मिसाके जमहूरियत 2 नहीं हो सकता PTI के साथ, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत और आग लगाने वाला जो बंदा सोच रखता है उसके साथ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जो पाकिस्तान को तकसीम करने की बात करता है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो लोगों को नफरत की बुनियाद के ऊपर इकट्ठा करता है, उसके साथ आप चाहे जितना मर्जी बैठ कर डायलॉग और बात कर ले, एंड में रिजल्ट आपका वही होगा जो पहले दिन में था। लेकिन इसके बावजूद जो पॉलिटिकली सेन लोग हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, इस मुल्क के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए हम पाकिस्तान के इस नासूर से खैराबाद करवाएं और बैठकर हम चीजों के ऊपर नेगोशिएट कर सकें। आपने ये जो बात की है अभी के जो तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं वो सारा है, आज 9 मई के केसेस का फैसला हुआ, 25 लोगों को जेल भेज दिया गया, उनको सजाएं हो गई हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस मुल्क में पिस्ता गरीब वर्कर है, सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात हो, और ओहदे और जो तरक्कियाँ और पैसे कमाने के मौके वो लीडरशिप के पास होते हैं। तो क्या ये आप नहीं समझते ये निज़ाम की और आपकी हुकूमत का फेलियर है कि PTI के वर्कर्स को तो आपने सजा दे दी, गरीब वर्कर्स को, लेकिन लीडरशिप जो है वो मौज कर रही है, असम्बलियों में भी, सेनेट में भी, वैसे भी उनको तो कोई सजा नहीं मिली किसी को। देखिए, बिल्कुल ये पहली कड़ी थी और ये का सबूत है कि वो लोग उनका जो पाकिस्तान को जलाने की बात करते हैं, तफरीक की, आग लगाने की बात करते हैं, अपने मुजस्मे जलाते हैं, उनका ताल्लुक किसी जमात से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी दफाई इदारे के साथ हो, वो लोग जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, कुछ आपकी साथ इकट्ठे नहीं चल सकती, पाकिस्तान में एक ही चलेगी, और वो सोच है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, मुस्तकम पाकिस्तान की। और इंशाल्लाह उन लोगों को भी सजाएं होंगी जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इनडायरेक्टली इंशाल्लाह प्लान में थे, हैंडलर्स थे, इन पूरी चीजों को पूरी। नहीं, आप देखें ना, आप जब लीडर्स की बात आती है, आप देखें, मैं सॉरी, मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए, रूलिंग लीड हमारे मुल्क की जो है और एक क्लास है, वो किसी भी सियासी जमात में हो, एक रूलिंग लीड को तो कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल वर्कर PMLN का हो, PTI का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, ANP का हो, JUI का हो, वही मरता है, वही सजाएं उन्हीं को मिलती हैं। ये लीडरशिप पूरी की पूरी PTI की, यहाँ पे 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, शुक्र है अल्लाह का, जख्मी नहीं हुआ कोई भी, लेकिन मारे तो गरीब गए। अब सजाएं भी गरीबों को मिल रही हैं। ये कैसा निज़ाम है? फिर आप कहते हैं कि जी आवाम के भलाई के लिए सियासत करते हैं, हम जमहूरियत करते हैं, इनको आप उसके पे कह देते कि इंशाल्लाह होगा। आप लोगों ने करना है ना, आपके निज़ाम ने करना है ना, या ना करें या उनको भी छोड़ दें, गरीबों को भी। इन गरीबों मैं यही तो मैं बात करता हूँ कि जब लोग अपने बच्चे मैकडॉनल्ड्स खा रहे हो, लोगों के बच्चों को आप बगैर मददगार आप इस तरह छोड़ दो, लोगों के बच्चों से आप कहो कि हमने इनसे नहीं करवाया, लोगों के बच्चों को आप लावारसों की तरह छोड़ जो भेड़ बकरियों की तरह छोड़ाओ, ये सियासत का एक तर्ज सियासत है और इस सियासत के तर्ज को लोगों ने खैराबाद किया है। इसी वजह से जब लोग नहीं निकले पंजाब से, सिंध से, साउथ पंजाब से इनके साथ, वो इसीलिए नहीं निकले कि लोगों को पता है कि ये आपको अपने मफाद के लिए पाकिस्तान से लड़ा रहे हैं, अपने मफाद
जोर करने की बात करें, अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैंने जिस तरह कहा कि फर्स्ट फेज में उन लोगों को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और सेकंड फेज में उन लोगों को जो मास्टरमाइंड थे और जिन्होंने करवाया, उनको सजाएं होंगी। अच्छा, आप बार बार मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा मास्टरमाइंड, ISPR ने भी कहा मास्टरमाइंड। आपके पास कोई सबूत है कि वो मास्टरमाइंड थे इन वर्कर्स को गुमराह करने के? देखिए, वो किसी भी उस बंदे को जिसके खिलाफ सबूत नहीं होगा या सबूत नहीं है, उसके खिलाफ सजाएं नहीं होगी, उसके खिलाफ उसको चार्जशीट नहीं किया जाएगा। मैंने ये पूछा बड़ा मास्टरमाइंड ये क्लियर है। थे, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि और मास्टरमाइंड ये जो थे। गवर्नमेंट के पास मैंने सवाल गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिक है कि मास्टरमाइंड होने के सबूत हैं तो किधर हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। एक सबूत नहीं है गवर्नमेंट के पास और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास मल्टीपल सबूत हैं, और उसी सबूत की बेस के वो ऊपर जो वीडियोस एक आप थोड़े अरसे बाद रिलीज करते हैं वो चार्ज किया गया। और इंशाल्लाह देखें, आप ट्रायल के प्रोसेस में तमाम चीजें नहीं कर सकते। जब ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो आप सब चीजें आपके सामने आएंगी, और पहले भी आई हैं, और अभी भी लोगों को पता है कौन क्या करवाता रहा, और उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जो लोग ये करवाते रहे। तो आप अच्छा चलें ठीक है, देख लेते हैं ये भी आप इस पे जो कह रहे हैं। ये बताइएगा कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने की पॉसिबिलिटीज हैं 9 मई के केस में या किसी और केस में जनरल फैज के साथ? देखिए, अगर जो जनरल फैज के साथ जो लोग कंप्लिस थे, जो लोग इस पूरे प्लान के हिस्सा थे, जो इसको एग्जीक्यूट करते रहे, वो तो जो ट्रायल है, क्योंकि अगर 4 लोगों का हो गया या 25 लोगों का आज हो गया और कुछ का पहले हो गया, तो अगर उनका मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है तो वो लोग जो इनके साथ इन्वॉल्व थे उनका भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।